हे गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज के वीडियो में हम देखेंगे ऑर्डर 9, ठीक है, ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। यस, ऑर्डर 9 टॉक्स अबाउट द अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस। देखिए, समन्स इशू हो जाता है डिफेंडेंट को, फिर हियरिंग के लिए डेट आती है, अपीयरेंस के लिए डेट आती है, तब दोनों पार्टी ने अपीयर होना ज़रूरी होता है, प्लेंटिफ ने या डिफेंडेंट में पर्सनली या फिर उसके प्लीडर के थ्रू कोर्ट में अपीयर होना ज़रूरी होता है। अगर कोर्ट में पार्टीज अपीयर नहीं होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे, उसके बारे में कहता है ऑर्डर 9 ऑफ सीपीसी। सो ऑर्डर 9 का जो है रूल 1 कहता है पार्टीज टू अपीयर ऑन डे फिक्स इन समन्स फॉर डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर। On the day fixed in the summons for the defendant to appear and answer, the parties shall be in attendance at the courthouse in person or by their respective pleaders, and the suit shall then be heard unless the hearing is adjourned to a future day fixed by the court. रूल 1 सीधा सीधा कहता है कि जब डिफेंडेंट को समन्स रिसीव हो जाता है और उसको पता चलता है कि ये डेट को, कंसर्न डेट को मुझे कोर्ट में प्रेजेंट होना है, तो उस डेट पे डिफेंडेंट का और प्लेंटिफ का, ठीक है, दोनों पार्टीज़ का, डिफेंडेंट का कोर्ट में प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है, या वो खुद प्रेजेंट रहे या फिर थ्रू प्लीडर के थ्रू भी वो कोर्ट में अपीयर हो सकता है, ठीक है। शैल बी इन अटेंडेंस एट द कोर्ट हाउस इन पर्सन और बाय देयर रिस्पेक्टिव प्लीडर एंड द सूट शैल देन बी हियर। तो फिर उस दिन कोर्ट की केस की हियरिंग होगी अनलेस द हियरिंग इज अर्जेंट टू अ फ्यूचर डे फिक्स बाय द कोर्ट। तो रूल 1 से बात करता है कि जब डिफेंडेंट को समन्स रिसीव हो जाता है और उसमें एक डेट फिक्स की रहती है जब उसको डिफेंडेंट को प्रेजेंट रहना होता है, तो डिफेंडेंट को अपीयर होना पड़ेगा और आंसर देना पड़ेगा, आंसर द पार्टीज, ठीक है, जो भी प्लेंटिफ है और उसका रिटन स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा रूल 1 कहता है। यहाँ पे डिफेंडेंट के अपीयरेंस के बारे में बात हो रही है। ऑर्डर 9 का रूल 2 कहता है डिसमिसल ऑफ सूट वेयर समन्स नॉट सर्व इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लेंटिफ फेलर टू पे कॉस्ट, ठीक है। डिसमिसल होगा सूट का क्यों, कौन से सिचुएशन में, जब समन्स नॉट सर्व, समन्स सर्व नहीं हुआ है डिफेंडेंट को, किस वजह से, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लेंटिव्स फेलर टू पे कॉस्ट, प्लेंटिव ने कॉस्ट पे करने में चूक कर दी, तो इसके वजह से समन्स डिफेंडेंट को रिसीव नहीं हो पाया, तो इसीलिए डिसमिसल ऑफ सूट की बात करता है ऑर्डर 9 का रूल 2। Where on the day so fixed it is found that the summons has not been served upon the defendant in consequence of the failure of the plaintiff to pay the court fee or postal charges। जब भी समन्स कोर्ट के थ्रू जाता है तो वो थ्रू रजिस्टर पोस्ट जाता है, ठीक है, तो उसके लिए हमें पोस्टल चार्जेस देने होते हैं प्लेंटिफ को या फिर कोर्ट फी देनी होती है। तो अगर ऐसे नहीं पेड किया है विद इन रीजनेबल टाइम और इसके वजह से क्या होगा, समन्स निकलेगा नहीं कोर्ट के थ्रू, डिफेंडेंट को सर्विस नहीं होगी, तो ऐसे केस में प्लेंटिफ की गलती की वजह से समन सर्व नहीं हो पाया, डिफेंडेंट को कोर्ट के थ्रू नहीं हो पाई सर्विस, तो फिर इस केस में डिसमिसल ऑफ सूट होगा, ये कहता है ऑर्डर 9 का रूल 2। इफ़ एनी चार्जेबल फॉर सच सर्विस और फेलर टू प्रेजेंट कॉपीज ऑफ द प्लेंट एज रिक्वायर्ड बाय रूल 9 ऑफ ऑर्डर 7। तो ऑर्डर 7 रूल 9 ये कहता है कि जब भी आप प्लेंट फाइल करोगे कोर्ट में तो उसके साथ में एक एक्स्ट्रा कॉपी रखती है जो कि समन्स के साथ भेजी जाती है डिफेंडेंट को। तो अगर आप वैसे प्लेंट की कॉपी प्रेजेंट करते नहीं हो कोर्ट में तो भी आपका समन्स इशू नहीं होगा कोर्ट के थ्रू। द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट द सूट टू बी डिसमिस, तो फिर सूट डिसमिस
हो गया, इसका ऑर्डर जज आप करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी कोर्ट में आप केस फाइल करते हो प्लेंटिफ, तो उसमें एक्स्ट्रा कॉपी प्लेंटिफ डिफेंडेंट के लिए लगानी ज़रूरी होती है, जो कि समन्स के साथ भेजी जाती है, और उसके पोस्टल चार्जेस या फिर कोर्ट फीस आपको देने पड़ते हैं कोर्ट में। नहीं तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि आपका सूट डिसमिस कर दिया जाता है। प्रोवाइजो कहता है रूल 2 का, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड, ऐसा ऑर्डर नहीं करेगी कोर्ट इफ नॉटविथस्टैंडिंग सच फेलर द डिफेंडेंट अटेंड्स इन पर्सन or by agent when he is allowed to appear by agent on the day fixed for him to appear and answer. ऐसा ऑर्डर नहीं किया जाएगा बोलते, क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि डिफेंडेंट जो है वो खुद कोर्ट में प्रेजेंट हुआ है या फिर उसके एजेंट के थ्रू कोर्ट में प्रेजेंट हुआ है ऑन द डे फिक्स फॉर हिम टू अपीयर एंड आंसर। ये प्रोविजो कहा गया है, अगर तो डिफेंडेंट खुद प्रेजेंट होता है या फिर एजेंट के थ्रू प्रेजेंट होता है कोर्ट में, तो फिर इसके सिचुएशन में जो सूट होगा वो डिसमिस नहीं होगा। ऑर्डर 9 का रूल 3 कहता है वेयर नाइदर पार्टी अपीयर सूट टू बी डिसमिस। देखिए, रूल 3 बात करता है कि जब दोनों पार्टीज को के कोर्ट में अपीयर नहीं होगी, जिस दिन के लिए उनको अपीयर होना चाहिए, डेट फिक्स की करने के कर दी कोर्ट ने, और उस डेट पे प्लेंटिफ भी अपीयर नहीं हुआ है और डिफेंडेंट भी अपीयर नहीं हुआ है, तो क्या होगा? सूट डिसमिस किया जाएगा। वेयर नाइदर पार्टी अपीयर्स मीन द सूट इज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग, द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट द सूट बी डिसमिस। तो इस तरह हमने ऑर्डर 9 को देखा है रूल 1, 2 और 3 के साथ। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ 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 मुझे मोटिवेट कीजिए। सब्सक्रिप्शन करेंगे ना चैनल का मेरे, तो वो बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी चार्ज नहीं लगने वाले हैं। इससे क्या होगा? मुझे सपोर्ट मिलेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं और खुशी से और मोटिवेशन के साथ नए वीडियो अपलोड करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।